Audio Jungle. और 22 को ये प्रोग्राम करना था, पूरी रूपरेखा पड़ी हुई थी। मगर क्या हो गया, 16 तारीख को यहाँ दूसरा मामला हो गया, आपका बवाल हो गया, आप कुछ हो गई, मुकदमा, और ये पूरे यूपी में सिलसिला जारी हो गया। यूपी में सिलसिला जारी हो गया, सब काम और जनता ने भाई ये फालतू छोड़ो, खाली सबको आया आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और इस अभी छोटी सी बैठक में जितने व्यापार मंडल हैं यहाँ, उस व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे और जो बुनकरों के जितने संगठन हैं उसके लोग भी थे। तो यहाँ सरकार ने 2006 का जो जियो था बुनकरों को फ्लैट रेट के पासबुक का, किसानों की तरह सस्ती बिजली देने का, तो उसको सरकार ने दिसंबर में ख़त्म कर दिया है। मगर दिसंबर के बाद वो NRC और लॉकडाउन और कोरोना को लेकर किसी प्रकार से कोई आंदोलन नहीं हो पाया था। तो आज हम लोगों ने इसमें मशवरा किया है कि क्या होना चाहिए। तो आज की बैठक में ये तय हुआ है कि 1 सितंबर को एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें कुछ और जिम्मेदार साथी जो कुछ दूसरे दलों के लोग शामिल नहीं हो पाए थे, उन सब लोगों को भी उसमें शामिल करके 1 तारीख को एक बैठक की जानी है और उसमें ज़िले भर के बुनकर नुमाइंदों को और जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया जाएगा। आज चूँकि सिर्फ मऊ शहर के लोग थे तो उसमें हमारे जो करीब पास में जो और जैसे इधर बहादुरगंज हो गया, इधर मुबारकपुर, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, घोसी, अदरी, कोपा, इन सारी जगहों के बुनकर नुमाइंदों को बुलाया जाएगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आंदोलन करना है। आज कई एक सुझाव आए। एक तो ये आया कि हम लोग अपना पूरा कनेक्शन को ही PD करा दें। एक ये भी सुझाव आया कि हड़ताल कर दी जाए, पूरे मऊ को बंद कर दिया जाए। कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि जितने पावर लूम हैं उनको हड़ताल कर देनी चाहिए 1 तारीख से 15 तारीख तक। तो इन सारे सुझावों पर विस्तार से चर्चा करिए। आज की बैठक में ये तय हुआ है कि एक और बड़ी बैठक आगामी 1 सितंबर को शाम को 4 बजे बुलाई जाएगी और उस बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाना है। इस बैठक को बुलाने के लिए जो यहाँ 3 व्यापार मंडल के जो विंग हैं, उन तीनों व्यापार मंडल ने जिम्मेदारी ली है। उन तीनों व्यापार मंडल की तरफ से उन्हीं के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम आने वाले दिनों में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि बुनकरों का अगर कारोबार और व्यापार तबाह होगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार से हम ये भी अनुरोध करना चाहते हैं, ये बात भी आई कि सरकार को GST के रूप में हम लोग लगभग 1000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स की शक्ल में देते हैं और 200 करोड़ रुपए सब्सिडी देने के लिए सरकार अपना कदम पीछे हटा रही है। तो अगर लूम ही नहीं रहेगा तो सरकार को ये जो GST की सूरत में जो पैसा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ये बात आई है कि सरकार को जो अधिकारी बैठे हुए हैं विभागों में गलत दिशा दे रहे हैं और इससे पूरा ये कारोबार और पूरा उद्योग ये तबाही के कगार पे चला जाएगा। तो अगर इस बुनाई के उस उद्योग को सरकार को बचाना है तो फ्लैट रेट की व्यवस्था को लागू रखना चाहिए। सरकार को लगता है कि बहुत कम पैसा है तो उस पैसे को बढ़ा लेना चाहिए और अधिक कर लेना चाहिए। 72 रुपया अगर है तो उसे आप बढ़ा के 200-300 रुपया कर लीजिए। बुनकरों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अगर बिल जब हम लोगों को पूरी बिल देनी पड़ेगी तो हमारा लूम चल ही नहीं पड़ पाएगा, तो कबाड़े के पास बेचना ही पड़ जाएगा। वो मजबूरी है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि शौक है कि लूम बंद कर देंगे। जो जिस लूम में मुस्तकिल घाटा ही होगा, कोई भी बुनकर, आप बुनकरों की बस्ती में जाइए, किसी भी बुनकर से पूछिए कि अगर एक लूम की 2000 रुपये महीने में बिल देनी हो तो आप दे पाओगे? वो बुनकर महीने में 3000-4000 रुपये का तो काम करता है, तो 2000 रुपये बिल कैसे दे देगा? तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो सरकार को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपके गुजरात में तमाम जगहों पे पावर लूम पे सब्सिडी है, आपके महाराष्ट्र में चाहिए भिवंडी वगैरह में सब जगह सब्सिडी है। यहाँ जो सब्सिडी देने की सरकार बात कर रही है उसमें बहुत जटिलता है। एक तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, रेट भी हमारा बहुत महंगा है और जगहों पे 6-7 रुपये है और हमारे वहाँ 7 रुपये 30 पैसा पर यूनिट रेट है, मगर उसमें सारे टैक्सेस वगैरह जब मिला देता है 14 रुपये के आसपास रेट हो जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली आपके उत्तर प्रदेश में है। अजय साहू, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनपद मऊ। बिल्कुल सहमत है, इसलिए कि जो ताना बाना की नगरी है, अगर हमारे जो कारोबार हैं, जो बुनकर लोग हैं, इनका कारोबार नहीं रहेगा तो फिर हमारे व्यापारी कहाँ रहेंगे और व्यापार कहाँ रहेगा। इस नाते उनसे हमारा बिल्कुल सगा संबंध का नाता है। अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर हमारी कोई बराबरी नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग उनके संघर्षों में साथ दे रहे हैं, उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और उनके संघर्षों के लिए जो कुछ भी करना होगा, सड़क पे उतरना होगा, दुकानें बाजारें बंद करनी होगी, हम करेंगे। डॉक्टर राम गोपाल गुप्ता, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद मऊ का जिलाध्यक्ष मैं हूँ।
तो सच बात है, बुनकरों की इस लड़ाई में अगर हम सम्मिलित नहीं होंगे तो हमारा स्वयं जो है ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ व्यापार। तो सारा व्यापार जो है बुनकरों से ही चल रहा है, चूँकि हमारी इकाई जो है मऊ जनपद में बुनकर ही हैं। तो बुनकरों की समस्याओं का समाधान अगर सरकार नहीं करती है तो उसके लिए हम जो भी लड़ाई जैसे भी होगा हम लड़ेंगे और इन लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। जैसे भी इन लोगों का मिलेगा हम लोग इनके आंदोलन को साथ देंगे। क्या लगता है कि इस तरह का काम करने के पीछे सरकार का क्या मंशा हो सकता है? और सरकार की मंशा तो हमेशा विपरीत रहती है, लेकिन हम लोगों को आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है कि अगर हम लोग पूरी तन्मयता से अगर लड़ेंगे तो निश्चित ही सरकार झुकेगी हम लोगों के सामने। अभी देखा जा सकता है कि लगातार कई एक कानून पास हुआ है, कई एक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, लोग सड़कों पर उतरे, बड़ा उपद्रव हुआ, लेकिन सरकार ने किसी भी किए हुए फैसले को वापस नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक पार्टिकुलर एक बुनकर का मामला है, इसके लिए सरकार अपना फैसला वापस लेगी? पूरा उम्मीद है, इसलिए कि बुनकर केवल कहने के लिए मात्र बुनकर अकेला नहीं है और बुनकरों से ही पूरा समाज चल रहा है। आज ताना बाना न रहे तो क्या व्यापारी चलेगा या कोई भी समाज नहीं चल सकता है। तो अगर हम यूनिट के अगर इकाई को अगर हम नहीं देखेंगे बुनकरों को तो इसका खमियाजा तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी भुगते, आंदोलन के माध्यम से हो या पहले तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। अगर नहीं मानती है सरकार तो उसके लिए हम जो कुछ भी निर्णय होगा कठोर निर्णय लेंगे और निश्चित ही प्रयास करेंगे कि हम लोगों की बातों को सरकार माने और हम लोगों के सामने झुके।